दोस्तों, माह रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आने से पहले पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये खास वजीफा सिर्फ 33 बार पढ़ लेना। अगर किसी को रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आने से पहले सिर्फ 1 मिनट का भी वक्त मिलता है, 1 मिनट पहले भी मौका मिलता है, तो ये नबवी वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। ये वजीफा इतना छोटा है कि पढ़ने में सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे और फायदे इतने ज्यादा हैं कि तकदीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। जो पूरी उम्र ना मिल सका वो आज सिर्फ 33 बार इस वजीफे को पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। बंद नसीब का ताला खुल जाएगा, नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएंगे। बस आप लोगों ने माहे रबीउल अव्वल शरीफ के चांद नजर आने से पहले इन अल्फाज को सिर्फ 33 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना ये नए साल का तीसरा महीना है, ये इस्लामिक साल का तीसरा महीना है। और रबीउल अव्वल जो इस महीने का नाम है, रबी का मतलब जो रबीउल अव्वल है, रबी का मतलब बहार का होता है, बहार का अव्वल महीना। अल्लाह वालों, ये बहार का अव्वल महीना क्यों है? क्योंकि इसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अल्लाह वालों, जो शख्स भी इस अमल को आज के दिन पढ़ लेगा, जो मैं तरीका बता रहा हूं, रबीउल अव्वल शरीफ के चांद से पहले पहले पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के महीने के सदके के तुफैल उसकी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा लेगा। अल्लाह वालों, अब एक जरा नुक्ते की तरफ चलते हैं कि रमजानुल मुबारक को सबसे ज्यादा फजीलत हासिल क्यों है। क्योंकि उस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे लैलतुल कदर की रात कहते हैं। उस रात को लैलतुल कदर क्यों कहते हैं? क्योंकि उस रात में कुरान पाक उतरा, कुरान पाक उस रात में मुकम्मल हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पे वो कुरान पूरा हुआ। इसलिए रमजानुल मुबारक के महीने को फजीलत हासिल है। उसके अलावा रमजानुल मुबारक के अंदर रोजे भी हैं, इस वजह से भी उसको फजीलत हासिल है। अब दूसरी तरफ रबीउल अव्वल शरीफ की तरफ चलते हैं। इस महीने को क्यों फजीलत हासिल है? क्योंकि इस महीने के अंदर साहिबे कुरान उतरे, जिनके ऊपर कुरान बना, जिनके लिए कुरान उतरा, जिनके लिए दुनिया सजी, सब कुछ उनके लिए बना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निस्बत है वो इस महीने की तरफ है। ये महीना कमली वाले आका का महीना है। इस महीने के अंदर अगर मोमिन बंदा अल्लाह पाक से कुछ भी मांगता है, अल्लाह पाक इस महीने के सदके, अपने कमली वाले महबूब के सदके उसको सब कुछ अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, जब रोजे महशर का मैदान लगेगा तब नजर आएगी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है। किसी नबी की बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश हर उम्मती के लिए, हर उम्मती के लिए, 1-2 उम्मती की बात नहीं हो रही, हर उम्मती के लिए काबिल कबूल होगी। और एक नुक्ता और मैं आपको बता दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिनसे निकाह होगा वो 3 खातून हैं जिनका जिक्र आया है। पहला बीबी मरियम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान है, दूसरा बीबी आसिया जो फिरौन की बीवी थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उन्होंने परवरिश करी थी, और तीसरा अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इन 3 का नाम मिलता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी अज़वाज मुत्तहरात नबी पाक की होंगी जिनका निकाह वहां पर होगा, लेकिन इन 3 का नाम खुसूसन आया है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आप तक भी ये बात पहुंचा दूं। अल्लाह वालों, ये महीना यकीन करें बहार का महीना है, ये महीना कमली वाले आका का महीना है। इस महीने में मांग लो, क्या मांगते हो। खुदा का वास्ता देता हूं, खुदा का वास्ता आप लोगों को, अल्लाह वालों, इस महीने को लापरवाही में मत गुजारना। और ये जो वजीफा मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी तो रबीउल अव्वल का महीना नहीं आया, तो फिर हमसे क्यों वज़ाइफ कराए जा रहे हैं। बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब आप लोगों के वज़ाइफ, आप लोगों के अमाल पहुंचेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात खुश कितना होगी कि अभी महीना आया नहीं और ये महीने की तैयारी में लग गया।
अल्लाह वालों, ये निस्बतें होती हैं, ये अल्लाह वालों के कमालात हैं, ये अल्लाह वालों के मोजज़ात हैं कि अल्लाह वाले बताते हैं। अल्लाह वालों, आज का जो ये ख़ास अमल है, मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूँ, ये वजीफ़ा मैं खुद भी पढ़ता हूँ। खुदा की कसम, ये वजीफ़ा मैं खुद भी पढ़ता हूँ और इस वजीफ़े को मैं रोज़ाना पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसके फ़ायदे ही इतने हैं। हालांकि ये महीने के शुरू में पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी मैं इस वजीफ़े को रोज़ाना पढ़ता हूँ। वजह यह है कि इस वजीफे से मुझे मोहब्बत बहुत है। मैंने, आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हैं, आप जानते हैं मैं कसमें नहीं खाता, लेकिन ये वजीफा मैं खुद भी पढ़ता हूं, इसलिए मैं कसम खाने पर मजबूर हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस वजीफे की फजीलत क्या है और नबी पाक के बताए हुए आमाल की फजीलत होती क्या है। और नबी पाक का बताया हुआ वजीफा नबी पाक के ही महीने में पढ़ा जाएगा तो फिर इसकी फजीलत और बरकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अल्लाह वालों, इस अमल को सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से करके देखना। खुदा की कसम, सिर्फ आप लोग जो दुआ करेंगे, जो हाजत करेंगे, जो अल्लाह पाक से मांगेंगे, अल्लाह पाक हर चीज आपको अता फरमाएंगे। क्योंकि ये पूरी दुनिया, ये पूरा जहान, लौला कलमा खलक़तुल इंसा वल जिन्स, ये जो पूरी कायनात का वजूद आया वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बरकत से आया। हजरत मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह पाक ने अर्ज किया कि ए मूसा, अगर मोहम्मद को बनाना मकसूद ना होता मैं तुझे नहीं बनाता, और अगर मुझे मोहम्मद को बनाना मकसूद नहीं होता मैं इस पूरी दुनिया को भी नहीं बनाता। तो सोचें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आका व मौला से कितनी मोहब्बत फरमाई है कि उनका लक़ब ही हबीब का है, हबीबुल्लाह, अल्लाह का महबूब। तो सोचें, जब उस महबूब के वास्ते से मांगा जाएगा। अल्लाह वालों, अगर मैं दुनियावी बात करूं ना, अगर हम लोग किसी दुनियावी ऐसे प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं जिसकी कोई महबूबा हो और उसके हम लोग वसीले से पेश करें कि हम इसके रिश्तेदार हैं, तो हमारी मदद की जाए, तो बताएं कि बादशाह हमारी मदद नहीं करेगा? वो करेगा मदद, क्योंकि वो मुझे नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि है किसका रिश्तेदार। इसीलिए अल्लाह पाक हमारे आमाल नहीं देखेगा, अल्लाह पाक ये देखेगा कि उम्मती किसका है, मोहब्बत किसकी करी है। इसलिए नबी पाक के वसीले से हमें सब कुछ मिल जाएगा। नबी पाक के वसीला जलीला से हम जिस चीज की हाजत करेंगे वो सब की सब हाजत हमारी पूरी हो जाएगी। बस आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को रब्बीउल अव्वल शरीफ के चांद नजर आने से पहले पहले पढ़ना है। 1 मिनट का भी अगर वक्त रहे ना, 1 मिनट का वक्त भी, तो भी इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ लेना। इसकी बरकतें, इसकी वुसअतें इतनी ज्यादा हैं कि मैं आपके आगे बयान नहीं कर सकता। और रब्बीउल अव्वल शरीफ के जो नाम ही रखा गया है वो नबी पाक की विलादत की निस्बत से रखा गया है, ये तो हर मोमिन बंदा जानता है। अल्लाह वालों, आज अपनी हर बात, अपनी हर हाजत पूरी करवाने का दिन आ गया है। जो मेरी बहनें बे औलाद हैं, जो औलाद का ताना सुन सुनकर परेशान आ चुकी हैं, आजिज हो चुकी हैं, लाचार हो चुकी हैं, जिनको डॉक्टर ने भी सर्टिफाइड कर दिया है कि आप बांझ हैं, आज मांगो, रब जरूर औलाद अता करेगा। मैं दावे से कहता हूं यह महीना बहुत बरकत वाला है। मैं दावे से क्या, मैं कसम उठा के ये बात कहने को मजबूर हूं कि ये महीना बहुत अफजलियत वाला महीना है। इस महीने में मांग लो, क्या मांगते हो, मांग मांग कर थक जाओगे, यकीन करो अल्फाज खत्म हो जाएंगे, नबी पाक की शान खत्म नहीं होगी और नबी पाक का हम पर एहसान खत्म नहीं होगा। अल्लाह वालों, इस अमल को खुद भी करो, दूसरों को भी बताओ। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को करने की बरकत से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आप लोगों को मिलेंगी, बरकतें आप लोगों को मिलेंगी। अल्लाह वालों, ये वो अमल है कि जब बंदा इस अमल को करना शुरू करता है तो फिर अल्लाह पाक की रहमतों बरकतों के साए में आ जाता है। नबी पाक के और अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास नजर करम का वो मुश्ताक हो जाता है और उसके ऊपर खास नजर करम होती है, उसको तवज्जो मिलती है। इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? अल्लाह वालों, बस चलते फिरते एक छोटी सी तस्बीह बता रहा हूं, लेकिन इस अमल को चलते फिरते नहीं कर सकते। जो मैं आपको वजीफा बता रहा हूं उसको चलते फिरते नहीं कर सकते। आप लोग उसको तन्हाई में बैठकर अदब के साथ, 2 जानू, जिस तरीके से हम अत्तहियात में बैठते हैं इस तरह अदब से बैठकर आप लोगों ने करना है। लेकिन चलते फिरते एक तस्बीह बता रहा हूं जो कि यकीन करें आपको करोड़पति बना देगी।
चलते फिरते बस उसको पढ़ने का मामूल बना लें, रहमत के फरिश्ते आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे, घेरा बना लेंगे आपका। और जब रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं फिर रहमतें बरकतों का ही नुज़ूल होता है, शैतानी शर कट जाता है, बंदिशें टूट जाती हैं, नजर बद कट जाती है। हासिदीन जो आपसे हसद करने वाले हैं, जो हसद के जरिए आपके कारोबार को ख़त्म कर रहे हैं, यकीन करें वो सब के सब अपने केफर व किरदार तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह वालों, ये वो महीना है, ये बड़ा बरकत वाला महीना है, ये बहुत अफजलियत वाला महीना है, ये बहुत अजमतों वाला महीना है। आप लोगों ने इसकी कदर करनी है। लापरवाही में हरगिज भी ना इस दिन को ना इस महीने को गुजारिएगा। अब चलते हैं अमल की तरफ। पहले उस तस्बीह को सुन ले। वो तस्बीह है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पढ़ लें, या फिर या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अलैहि व आलिहि का मतलब कि नबी पाक पर भी सलाम हो और उनकी आल पर भी। तो ये पढ़ेंगे तो ज्यादा बरकतें मिलेंगी। लेकिन जो यह पढ़ना चाहता है, ये सिर्फ नबी पाक को सलाम भेजना चाहता है, तो वो भी भेज सकता है। लेकिन अगर आल को भी भेजेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि हमें नबी पाक ने हज्जतुल विदा के खुतबे में इरशाद फरमा दिया कि मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अपनी अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं। और बहुत सारे ऐसे मुहक्किकीन हैं जिन्होंने इसके अंदर इजाफा करा और सहाबाए किराम का भी नाम लिख दिया। हालांकि नबी पाक ने सहाबाए किराम का जिक्र नहीं किया था। मैं कोई सहाबा किराम से बुग़्ज़ नहीं रखता, एक फजीलत है जो ज्यादा अहले बैत की है और उनसे थोड़ी कम जो है वो सहाबा की है। सहाबा की भी अपनी जगह है फजीलत, लेकिन अहले बैत के मुकाबले पर तो कोई भी नहीं आ सकता ना। तो नबी पाक ने यही कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान अपना कुरान और अपनी अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन बहुत सारे नाअंजार लोगों ने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, हालांकि बढ़ाना नहीं चाहिए था। तो अल्लाह वालों, आप लोगों को सामने जो मैं वजीफा पेश करने जा रहा हूं वो खुद नबी पाक का बताया हुआ है कि इस अमल को पढ़ो। यकीन करो, पैसा मांगोगे पैसा मिलेगा, कारोबार, नौकरी, बांझपन का इलाज, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात, जो भी शैतानी शर है उन सब से मुकम्मल निजात मिलेगी। शैतान तो चीखे मारते हुए भागेगा इस अमल को जो बंदा भी पढ़ लेता है। वजीफा भी बहुत आसान सा है। अब आप लोगों ने करना किस तरीके से है, बावजू मुसल्ले पर बैठकर किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, पूरी रात पूरा दिन मौजूद है। रब्बीउल अव्वल शरीफ के महीने से 1 मिनट पहले भी अगर वक्त मिलता है तो पढ़ लें। अगर बाद में भी वक्त मिले तो पढ़ लीजिएगा। मैं अपना बता रहा हूं, क्योंकि जो नबी पाक के अल्फाज हैं वो उनके हैं। जो मैं अपना बता रहा हूं कि मैं पूरा साल इस वजीफे को पढ़ता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कल भी इस वजीफे को पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजीफे को मैंने परसों भी पढ़ा है। मैं रोजाना पढ़ता हूं, मेरी आदत है, खुदा की कसम मैं रोजाना पढ़ता हूं। इससे बढ़कर तो और कुछ नहीं है ना, यकीन दिलाने के लिए। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। नमाज वाला पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। सिर्फ एक बार पढ़ना है, सिर्फ एक बार अव्वल और सिर्फ एक बार आखिर, बस। अव्वल भी एक बार पढ़ना है और आखिर में भी एक बार पढ़ना है। खुद सोचें कितना छोटा वजीफा है, कितना छोटा अमल है कि अव्वल आखिर इसके सिर्फ एक एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार हुसूल बरकत के लिए और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई किराए के मकान पर रहता है, अपने जाती मकान के लिए पढ़ ले। कोई तंगदस्त है, बीमार है, लाचार है, मजबूर है, अल्लाह पाक की नजर करम के लिए पढ़ ले। कोई बे औलाद है, औलाद नरीना की ख्वाहिश रखता है, उसके लिए पढ़ ले। जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी बेटियां अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं और बेहतरीन रिश्तों के असबाब नहीं बन रहे, वो बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहती हैं, तो वो उसके लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, ये वजीफा बहुत छोटा है, कोई इतना बड़ा अमल नहीं बता रहा कि आपको घंटों लग जाए, ऐसा नहीं है। आप खुद सोचें, अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद पाक आप लोगों ने पढ़ना है। अब कितना ही कोई बड़ा ये दुरूद ये वजीफा होगा,
इंशाअल्लाह जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको खुद पता लग जाएगा कि छोटा पढ़े, कम पढ़े, लेकिन सुथरा पढ़े, अदब के साथ पढ़े। अदब का बहुत ज्यादा अहम किरदार है, बस इस बात को जहन में रखिएगा। अब अल्लाह वालों, अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार आप लोगों ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहां से ताल्लुक खत्म हो गया। आप लोगों ने रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठे और इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना आप लोग शुरू कर दें। ये आप लोगों ने सोचना है। उससे पहले मैं आज की खुसूसी दुआ करना चाहता हूं। दुआओं में जरूर शामिल हुआ करें। दुआओं में जितना शामिल होंगे, यकीन करें उतनी ज्यादा आपको बरकतें, फजीलतें मिलेंगी। क्योंकि ये जो दुआ होती है ना, इज्तिमाई दुआ, इसमें हजारों लोग शामिल होते हैं और अगर ये वीडियो लाखों लोगों तक चली गई तो लाखों लोग इस दुआ में शामिल होंगे। सोचें, लाखों लोगों की आमीन, अल्लाह पाक को अगर एक की आमीन पसंद आ गई, सिर्फ एक बंदे की अल्लाह पाक को आमीन पसंद आ गई, तो हम सब की दुआएं कबूल हो जाती हैं, हम सब का बेड़ा पार हो जाता है, हम सब के गुनाहों की मगफिरत हो जाती है। तो एक बार मेरे साथ दुआ भी कर लें। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, आज जो बंदा तेरी बारगाह में बैठा है, मेरे मौला जो तुझसे दुआ करता है, मेरे मौला जो तुझसे मंगता भिखारी फकीर बनकर बैठा हुआ है, मेरे मौला तुझे वास्ता है कमली वाले आका के महीने का, तुझे कमली वाले आका के महीने का वास्ता। मेरे मौला हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला हम सबको तामद मुसलमान पर अपना खास नजर करम फरमा, हम पर खास नजर रहमत फरमा। मेरे मौला हमें 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ, जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमने जो मांगा अता फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक अच्छा रोजगार अता फरमा। मेरे मौला हराम कमाई से, नफ्से अम्मारा से अपनी पनाह में रख, शैतान के शर से बचा। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद बना दे, जिनकी औलादें हैं उनकी औलादों को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। जो मेरी बेटियां रिश्तों के इंतजार में परेशान बैठी हैं, रातों को करवटें बदलती हैं, रोती हैं, मेरे मौला उन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। मेरे मौला जो किराए के घरों पे धक्के खा रहे हैं उनको अपना जाती मकान अता फरमा। जो तेरे घर आने को तड़प रहे हैं, मेरे मौला हज और उम्रे की सादत नसीब फरमा। अपने खाने काबा को अपनी आंखों से देखने की तौफीक अता फरमा। मीठा मीठा मदीना देखने की तौफीक अता फरमा। जन्नतुल बकी की जियारत करने की तौफीक अता फरमा। वहाँ के मुकद्दस मकामात की जियारतें करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला जो मांगा अता फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। बिलखुसूस फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों की तू बेहतरीन मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे मौला वहां पर जितना कत्लो गारत हो रहा है, कितनी शहादतें रोजाना हो रही हैं, बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा है, मेरे मौला तू सब जानता है, तू मुसब्बिबल असबाब है, बेहतरीन असबाब पैदा फरमा। मर्द मुजाहिद को जाहिर फरमा दे, इमाम महदी को जाहिर फरमा दे, जो पूरी दुनिया में निज़ाम आलम को कायम फरमा दे, निज़ाम अदल को कायम फरमा दे। मेरे मौला जो मांगा अता फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने जो अमल करना है, पहले नंबर पे वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमल करना है। पहले आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये कलमा तैयबा है, ये वो कलमा है जो दीन इस्लाम की बुनियाद है, जो दीन इस्लाम का पूरा मयार है, वो उसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और दीन इस्लाम का दरवाज़ा भी, मरकजी दरवाज़ा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही है। जो दारे इस्लाम में दाखिल होना चाहता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़कर ही दारे इस्लाम में दाखिल हो सकता है।
एक बात और मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि जब भी इंसान, कोई भी मुसलमान जब गुनाह करता है और फिर वो अल्लाह पाक से इस्तिगफार मांगता है, अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाते हैं। लेकिन जब कोई काफिर इस्तिगफार करता है, उसकी नहीं होती तौबा कबूल जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़ ले। और जब एक काफिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक उसके पिछले तमाम गुनाह, हत्ता के शिर्क को भी माफ कर देता है, कत्लो गारत भी माफ कर देता है, जिना माफ कर देता है। तो सोचे, जब एक काफिर के लिए इतनी ज्यादा अल्लाह पाक ने मवाके और फायदे रखे हैं, तो एक मुसलमान मोमिन बंदे के लिए रब्बुल अव्वल शरीफ के एहतराम में जो वजीफा पढ़ा जा रहा है, सोचे उसके ऊपर कितनी रहमतें, बरकतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसेंगी। और इसकी मैं फजीलत के लिए एक और हदीस आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि तराजू के दो पड़ले होते हैं। एक तराजू के पड़ले में सातों जमीनों और आसमान को रख दिया जाए, उसके दरमियान जितनी भी नेक आमाल और अफजलियत हैं उन सब को रख दी जाए, और दूसरे पड़ले में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पड़ला भारी हो जाएगा, अफजलियत में भी, अजमत में भी, बरकत में भी, हर चीज में, शिफा में भी, हर चीज में भारी रहेगा। तो आप लोगों ने आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सिर्फ 33 बार पढ़ना है, 33 टाइम्स पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर आप लोगों ने कौन सा अमल करना है, कौन सा वजीफा करना है। जब आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को 33 बार सिर्फ 33 टाइम्स पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह अकबर पढ़ना है। अल्लाह अकबर एक बार हो गया, अल्लाह अकबर 2 बार हो गया, अल्लाह अकबर 3 बार हो गया। इस तरह से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने अल्लाह अकबर को भी सिर्फ 33 बार पढ़ना है। 33 बार आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, 33 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया। एक बात जहन में रखिएगा, वजीफा पढ़ते दौरान आराम आराम से पढ़ना है, तेज तेज नहीं पढ़ना, अदब के साथ पढ़ना है। और 33 का मतलब 33 ही है, 34 ना हो ना 32 हो, क्योंकि जो नबी पाक के बताए हुए आमाल और वज़ाइफ होते हैं उनमें कमी पेशी बिल्कुल भी करने की इजाज़त ना हमें है ना आपको है, क्योंकि जो दिन हम तक पहुंचे वही आप तक पहुंचेगा। तो लिहाजा आप लोगों ने कोई कमी पेशी नहीं करनी। 33 का मतलब 33 ही है। एक बार दुरूद पाक पढ़ने का मतलब एक ही बार है, 2 बार भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नबी पाक का जो फरमान रहमत निशान है, पत्थर पे लकीर हमारे लिए। तो लिहाजा आप लोगों ने 33 बार पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, फिर 33 बार आप लोगों ने अल्लाहु अकबर पढ़ा। खुद सोचो कितना वक्त लग जाएगा, बहुत छोटी सी तस्बीह है। अब आप लोगों ने जो अमल करना है वो सूरतुल कौसर का है। अब सूरतुल कौसर किस तरीके से पढ़नी है जरा मुलाहिजा करें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये एक बार हो गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये 2 बार हो गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरह से सूरतुल कौसर को आप लोगों ने भी 33 बार पढ़ना है। मतलब 33 33 33, तीनों वजीफों को 33 मरतबा पढ़ना है। ना 34 हो ना 35 हो, 99 बार इसकी तादाद बनती है। 99 टाइम्स, एक कम 100 तादाद बनती है, और इतनी ही बननी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। कम ज्यादा होगा तो भाई वजीफा फायदा नहीं करेगा, सवाब अलगर्ज मिलेगा, वजीफे का फायदा नहीं होगा। इस अमल को पानी के गिलास पे करो, दम करो, पानी खुद भी पियो, शिफा हो जाएगी। बीमारों को पिलाओ, शिफा हो जाएगी। बच्चों को पिलाओ पानी, बच्चे अगर खाना नहीं खाते, कमजोर हैं, इंशाअल्लाहुल अजीज परेशान हो जाओगे। माए बोलने पे मजबूर हो जाएगी कि जिन्नात घुस गए इसके पेट में, कि बार बार खाना ही मांगे जा रहा है। इतना ज्यादा मोटा ताजा हो जाएगा आपका बच्चा। अगर आपके बच्चे की सोचने समझने की सलाहियतें कम हैं, इंशाअल्लाह दिमाग भी तेज होगा। इस वजीफे को 5 नमाजों के बाद करता हूं मैं, तो मेरी कोशिश होती है 5 नमाजों के बाद करूं, और पानी पे पढ़ के दम करता हूं और पानी पीता हूं। मैं खुद भी पीता हूं, अपनी वाइफ को भी पिलाता हूं, अपनी वालिदा को भी, घर में सबको मैं पिलाता हूं। यकीन करें ये ऐसा अफजलियत वाला अमल है, क्योंकि नबी पाक का वजीफा जो होता है ना, वो होता ही ऐसा है। लेकिन आप लोग मानो इस बात को, मैं जो इतनी कसमें खा रहा हूं इसकी वजह क्या थी, कि आपको यकीन दिला दिया जाए कि जो बता रहा हूं बिल्कुल हकीकत बात है। ये जो वजीफा बता रहा हूं ये मुस्तफीज अमल है और मुस्तनद अमल है। ये कोई ऐसा अमल नहीं है, मुस्तनद अमल है और रिवायतों से हम तक पहुंचे हैं।
तो अल्लाह वालों ये वजीफे खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं, इतना शेयर करें इस वीडियो को, इतना शेयर करें कि हर बंदे तक ये वीडियो पहुंच जाए और सब लोग रबीउल अव्वल शरीफ से पहले पहले ये वजीफा खुद भी करें, अपने दोस्तों अहबाबों को भी बताएं, अपने घर वालों को भी यकीन करें। मैं कहता हूं, दावे से कहता हूं, सारा साल इस वजीफे को करने में आप लोग मजबूर हो जाओगे। ये वजीफा आपको छोड़ेगा नहीं, इतने फायदे आपको देगा। आप परेशान हो जाओगे कि मेरे जो बिगड़े काम थे इस वजीफे को पढ़ने से आपकी यकीन करें काम बनना शुरू हो जाएंगे। आपके घर में जितनी भी बरकतें उसरतें वो सब आपकी ऐसी जारी और सारी हो जाएंगी, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि नहुसतें नेस्तो नाबूद हो गई। अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें हमेशा सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लीजिए जितना आपने अव्वल पढ़ा था। दोनों हाथों को बुलंद करें, दुआ करना शुरू करें, मांगे जो मांगना चाहते हैं। रबीउल अव्वल शरीफ से पहले पहले इस अमल को बिलखुसूस करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए आप लोग इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।